नमस्कार बच्चों, एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। भारत का सामान्य ज्ञान भाग 5। आज का पहला सवाल है 201वां। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी कछुआ और ऑप्शन डी व्हेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। ये प्रश्न कोई प्रश्न है वो रिवीजन हो रहे हैं ताकि आपके भी कंठस्थ हो सके और याद हो सके। प्रश्न संख्या अगला है 202वां। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सिंह और ऑप्शन डी गेंडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हाथी। प्रश्न संख्या तीसरा है भारतीय ध्वज के अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी केसरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी नीला। प्रश्न संख्या 204 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:3 और ऑप्शन डी 5:3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन तैयार की थी वो पिंगला वैकेया ने की थी। प्रश्न संख्या 5वां है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो किस से लिया गया है? ऑप्शन ए सांची स्तूप, ऑप्शन बी सारनाथ के सिंह स्तंभ से, ऑप्शन सी अजंता की गुफाओं से और ऑप्शन डी नालंदा स्तूप से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सारनाथ के सिंह स्तंभ से। प्रश्न संख्या 206 है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा वाक्य लिखा है? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी भारत माता की जय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सत्यमेव जयते। प्रश्न संख्या 207वां है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए ईश उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी कैन उपनिषद और ऑप्शन डी कठ उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। प्रश्न संख्या 8वां है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विक्रमी संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी हिजरी संवत और ऑप्शन डी ग्रेगरियन कैलेंडर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शक संवत। प्रश्न संख्या 209वां है शक संवत का पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी आषाढ़ और ऑप्शन डी कार्तिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चैत्र। प्रश्न संख्या 210वां है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1962। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1957। प्रश्न संख्या 211वां है भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 212वां भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी रामेश्वरम और ऑप्शन डी नागापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कन्याकुमारी। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहें तो कन्याकुमारी है और संपूर्ण भारत की जो दक्षिणतम बिंदु बोले तो वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। अगला सवाल है 213वां प्रश्न है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जलडमरू मध्य कौन सा है? ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य और ऑप्शन डी हार्मुज जल डमरू मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पाक जल डमरू
मध्य। प्रश्न संख्या 214 है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कवरत्ती, ऑप्शन बी अगत्ती, ऑप्शन सी मिनिकॉय और ऑप्शन डी अमिनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कवरत्ती। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित हैं और इनकी राजधानी है कवरत्ती। प्रश्न संख्या 215 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी कार निकोबार और ऑप्शन सी हेवलॉक और ऑप्शन डी दिगलीपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न संख्या 216, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित हैं? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो ये थोड़ी देर मैंने पहले ही बताया था, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अरब सागर। प्रश्न संख्या 217 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी लाल सागर और ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी सुंदरवन, ऑप्शन डी दीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार। प्रश्न संख्या 219 है, भारत की में कुल कितने तटीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 9। भारत में कुल 9 तटीय राज्य, जिसमें सर्वाधिक तटीय जो तटरेखा है वह गुजरात की है और सबसे कम जो तटरेखा है वो गोवा की है। प्रश्न संख्या 220, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध और ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टिहरी बांध। प्रश्न संख्या 221 है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भागीरथी नदी। टिहरी बांध वो भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला सवाल है 222वां, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी व्यास और ऑप्शन डी सिनाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सतलुज नदी। सतलुज नदी जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है, उसके ऊपर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। प्रश्न संख्या 223वां है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी पर। प्रश्न संख्या 224वां है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? पहला ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा। प्रश्न संख्या 225वां है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। प्रश्न संख्या 26वां है, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध और ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 227वां है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए वूलर झील, ऑप्शन बी सिल्का झील, ऑप्शन सी लोकटक झील और ऑप्शन डी डल झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिल्का झील।
प्रश्न संख्या 228वां है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर। प्रश्न संख्या 229वां है, डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी शिमला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीनगर। प्रश्न संख्या 230वां है, वूलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वूलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 231वां है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील द्वीप कौन सा है, या भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए मांजुली, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी सालसेट और ऑप्शन डी दीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मांजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। प्रश्न संख्या 232 है, भारत में तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तैरते हुए झील के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सिल्का, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी वुलर, ऑप्शन डी सांबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लोकटक झील मणिपुर। प्रश्न संख्या 233वां है, लोकटक झील में पाए जाने वाले तैरते द्वीपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फूमदी, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी प्रवाल और ऑप्शन डी कायल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फूमदी। लोकटक झील में पाए जाने वाले जो तैरते द्वीप हैं उनको फूमदी कहते हैं। प्रश्न संख्या 234वां है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 235वां है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? 235वां ऑप्शन ए भरतपुर पक्षी विहार, ऑप्शन बी सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन सी रणथंभौर अभ्यारण्य और ऑप्शन डी घना पक्षी विहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भरतपुर पक्षी विहार। प्रश्न संख्या 236वां है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न संख्या 237वां है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 238वां है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 239वां है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। प्रश्न संख्या 240वां है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 241वां है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन
ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 242 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 243 है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए एली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कुमायूं राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी नैनीताल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एली राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 244 है भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 2000। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 245 है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी कान्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। प्रश्न संख्या 246 है भारत में बाघों की गणना कितने वर्ष के अंतराल सामान्य की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 244 है एशियाई सिंहों का प्राकृतिक आवास मुख्यतः कहाँ है? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी रणथंभौर और ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर वन गुजरात। प्रश्न संख्या 248 है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी पेरियार और ऑप्शन डी सिमलीपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए काजीरंगा असम। प्रश्न संख्या 249 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के बाढ़ मैदान में स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी महानदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ मैदान में स्थित है। प्रश्न संख्या आज का अंतिम और 250वां सवाल सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शंकुधारी वन, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी पर्णपाती वन, ऑप्शन डी कांटेदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैंग्रोव वन। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें ताकि हमारे को अच्छा लगे। एक बार फिर से आप सभी का जय हिंद, जय भारत।